ये फिर बार बार आएगी। जब तक दिल्ली में बैठे हुए लोगों की कान नहीं खुलेंगे, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी, ये भीड़ बार बार आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इस फासिस्ट ताकतों के खिलाफ हमको एकजुट होकर लड़ना है। लड़ना है या नहीं लड़ना है? आज मुझको आप लोगों से कोई बात नहीं कहनी है। आज बड़े मौजूद है, चंद बातें और कहूंगा। आज जो हमारे मुद्दे हैं, इन पर हमको अपना ध्यान लगाना है और इसके खिलाफ अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, यहाँ से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये भीड़ किसी को विधायक बनाने नहीं आई है, ये भीड़ किसी को सांसद बनाने नहीं आई है, ये भीड़ किसी को एमपी बनाने नहीं आई है, ये भीड़ इतिहास बनाने आएगी और विकास बनाएगी। इस देश में जब भी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस देश के लोगों को सताना चाहा है, तो प्रजातंत्र ने, लोकतंत्र की ताकत ये जनता है, इस लोकतंत्र की ताकत में और आप है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है और हम इस देश को टिकने नहीं देंगे। सरकार ने जो ये साजिश करी है, अपने उद्योगपति दोस्तों को जो भारत बेचा जा रहा है, सिर्फ एयर इंडिया बचा था, अब वो भी अडानी एयरपोर्ट हो गया। इसलिए हम सड़कों पर आए हैं, इसलिए हम सड़कों पर आए हैं और बार बार सड़कों पर आएंगे, बार बार सड़कों पर आएंगे। आज ये सरकार, आज ये मोटा भाई मेरे और आपके हाथ में पत्थर देना चाहता है और अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना चाहता है, अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना चाहता है। तो कान खोलकर सुन ले, आज जब इस भीड़ में से किसी किसान का बेटा, किसी बुताई वाले का बेटा, किसी बाइक बनाने वाले का बेटा, किसी मास्टर का बेटा जब अपने टैलेंट के दम पर बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, तो उसे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उसका बाप परिवार था, उसका बाप परिवार था। आज ये लड़ाई परिवार के खिलाफ है, आज ये लड़ाई चौकीदार के खिलाफ है, आज ये लड़ाई चौकीदार के खिलाफ है। पैसे लेकर मेहुल भागा, सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछे कि उत्तर नेहरू जिम्मेदार है। आज सरकार में जो बैठा है, सवाल उससे होगा, सवाल नेहरू से नहीं होगा। आज सवाल होगा जो सत्ता में बैठा है। और आज मैं ललकारना चाहता हूं उस मंच से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को। आज वो कह रहे हैं कि एक संप्रदाय की, एक विशेष समुदाय की जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये बताएं कौन से कानून की शपथ उन्होंने ली है? क्या उन्होंने संविधान की शपथ ली है या किसी पंथ की शपथ ली है? उन्होंने किसकी शपथ ली है? संविधान है, उन्होंने मुझे और आपको बचाने की कसम खाई थी। आज मैं मांग करता हूं, अब उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं, वो कुर्सी छोड़ दे, वरना आज ये लोग मुहिम चलाएंगे और पुष्कर में तुम्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप लोगों को लड़वाना चाहते हैं, आप लोगों को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। आप कभी हमसे कागज मांगते हैं, कभी हमको कहते हैं यहाँ चले जाना है, वहां चले जाना है। नहीं, इसी वतन की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे। न बुलाए आपके आए थे, न निकाले आपके जाएंगे। आप हमसे कागजात मांगते हैं, अपनी हत्या पर लिखी है सारी वारदात। तुम जो मांगते हो मुझसे मेरे होने का कागजात, अपने वजूद का सबूत तुम्हें जरूर दिया जाएगा। ये जंग आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर पंजाब तक मुस्लिम सेवा संगठन इसकी लड़ाई लड़ेगा कि इस देश को बांटा न जाए, इस देश को बांटा न जाए। इस देश की गंगा और जमुना तहजीब को बचाना है। ये गंगा भी हमारी है और जमुना भी हमारी है। अभी मेरा भाई ये कह रहा था कि लाल किला किसका है, ताजमहल किसका है। मैं बताना चाहता हूँ, हर एक भारतवासी का लाल किला है, हर एक भारतवासी का ताजमहल है, किसी पंच का नाम नहीं लिखा है। जो प्रधानमंत्री, जब चोर चौकीदार वहां पर अपना झंडा फहराता है, तो मेरा रास्ते भी वो प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या हुआ? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा बढ़ गया है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारत में बढ़ गई है। आज पेट्रोल 100 से पार हो गया है और हम लोग क्या कह रहे हैं? धर्म बचाना है। अरे देश बचेगा तो आप बचेंगे, जब आप बचेंगे तो धर्म बचेगा। अभी धर्म नहीं बचाना है, अभी देश बचाना है। आज चुनाव से पहले
कलीम सिद्दीकी की दर पकड़ उनको अगवा करना ये बताता है कि ये चुनाव को बांटना चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव मुद्दों पर होगा, ये चुनाव धर्म पर नहीं होगा। ये बात याद रखिए, ये चुनाव मुद्दों पर होगा। तो मुद्दे क्या है? प्रधानमंत्री जी मुख्य धारा से समुदाय विशेष को बाहर नहीं कीजिए और इस देश के मुसलमानों की आवाज जितना कभी नहीं हो सकता, इस देश के मुसलमानों की आवाज वो मातृओं जो राजघाट पर सो रहा है, इस देश की आवाज वीर अब्दुल हमीद की छाती से टपकता हुआ खून है। इस देश की आवाज वोट से नहीं है, इस देश की आवाज गांधी है। आज ये साजिश चल रही है, आज गांधीवादियों को जेल में डाला जा रहा है और गोडसेवादियों को संसद में पहुंचाया जा रहा है। आपको, मुझको, इस देश के सारे लोगों को मिलकर उन गोडसेवादियों को यहां से भगा देना है। और ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। ये गोडसे का देश नहीं है, ये गांधी का देश है। ये गांधी के सिद्धांतों पर चलेगा, ये गांधी की अहिंसा की नीति पर चलेगा, ये हिंसा की नीति पर नहीं चलेगा। मुझे और आपको हिंसा नहीं करनी है। आतंकवादी वो लोग हैं, आतंकवादी वो लोग हैं जो भीड़ तंत्र लेकर आते हैं और लोगों को गाय के नाम पर मारते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ये भीड़ कहती है, सुनिए प्रधानमंत्री जी, डोगरी नीति छोड़िए। 20 साल से आपकी पार्टी की सरकार बिहार में है, 20 साल से आपकी पार्टी की सरकार बिहार में है। आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। इस कौम का एक बच्चा आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था एक के बदले 10 सिर लाऊंगा, लेकिन आप तो नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने चले गए। आपको बिरयानी खाने चले गए। आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने देश के 15 अगस्त 2020 को झूठ बोला, हम कोरोना के लिए तैयार है। गंगा में बहती हुई लाशें इस बात को बताती हैं कि कोरोना के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। एक और न्यूयॉर्क टाइम्स खबर छाप रहा है कि 42 लाख लोगों की जानें भारत में उपचार में मिलने के लिए चली गई। प्रधानमंत्री शर्म से डूब रही है, आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। खूब मजा आइए शर्म से। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, क्या तुम मोदी से डरते हो? नहीं। क्या तुम बीजेपी से डरते हो? नहीं। तुम इस देश के खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, इसीलिए आपको बुलाया है। और ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकेगी। अब हम यहाँ से बहुत जल्द दिल्ली कूच करेंगे। आज हमारी मांगे मानना कलीम सिद्दीकी साहब को सशर्त रिहा करा जाए। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर व्यक्ति को, याद रखना, प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ ली है, हम भारत के लोग। जब भारत के लोगों की बात आई तो इसमें हिंदू कहां से आया, इसमें मुसलमान कहां से आया, इसमें दलित कहां से आया? इस देश का रहने वाला एक आदमी जो इस देश में पैदा हुआ है वो इस देश का वासी है। हम भारत के लोग। ये संविधान की प्रस्तावना है। प्रधानमंत्री जी, आपने शपथ ली थी हर एक व्यक्ति की फ्रेटर्निटी को बचाएंगे। क्या मेरी डिग्निटी है, क्या मेरी फ्रेटर्निटी है? जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में 17 मस्जिदें फूट दी जाती है और एलजी को पावर है सेक्शन 38 डिफेंस एक्ट में जो मिलिट्री बुलाए। जब वहां मस्जिदें फूकी जा रही थी, जब वहां नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा चल रहा था, तो आपको एलजी सो गए थे और मिलिट्री नहीं बुलाई थी। इस देश के लोगों को अपनी मिलिट्री पर गर्व है। और ये जो लोग कहते हैं यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, मैं कहता हूं मैं जाना चाहता हूं, खुल के कह रहा हूं मैं जाना चाहता हूं। मुझे परमिशन तो दो। ये 20 करोड़ जो लोग हैं ना समुदाय विशेष के, ये सिर्फ 2 घंटे लगाएंगे और लाहौर पर तिरंगा फहर रहा होगा इंशाल्लाह। उखाड़ के खोल देंगे चांद तारों पर, तिरंगा फहरा देंगे। आप हटाइए सबको, हमको मौका दीजिए, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। आप मौका दीजिए और बंद कीजिए गद्दार कहना। हम गद्दार नहीं है। 1857 में हमारे उलमा की टंगी हुई लाशों पेड़ों पर
ये गवाही देती है कि इस देश को बचाने के लिए, इसकी आजादी के लिए हमने कदम से कदम मिलाकर आपका साथ किया। और जब भी इस देश में नेता